ये डालते हैं 2,000 रुपये। आप हर महीने डाल रहे हो म्यूचुअल फंड में अगले 10 साल के लिए। 10 साल ईयर डाल दिया हमने और आपका एवरेज रिटर्न जो मिल रहा है वो 12% का आपको एवरेज रिटर्न मिल रहा है। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके कितने साल में 1 करोड़ रुपए कमाते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते टीवी पे म्यूचुअल फंड्स को लेके, और आपने कहीं ना कहीं अगर म्यूचुअल फंड का नाम सुना है पर आप जानते नहीं हो कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, आखिर कैसे काम करता है एक म्यूचुअल फंड, क्या क्या फायदे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। और एक सबसे बड़ा सवाल म्यूचुअल फंड को लेके, क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप करोड़पति बन सकते हो या फिर नहीं। देखिए, ये सभी जो डाउट्स हैं आपके म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पूरी देखना, और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 पॉइंट ऐसे दूंगा जो आपको हर म्यूचुअल फंड लेने से पहले देख लेने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये नहीं देखे तो आप अपना काफी पैसा गवा दोगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के बाद भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है पर बेकार नहीं। चलिए तो अब समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड होते क्या है। हमारे देश में 2400 से भी ज्यादा स्कीम है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब हर स्कीम में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, या फिर यूं समझ लीजिए बहुत सारी कंपनीज को मिला के एक म्यूचुअल फंड की स्कीम बनती है। तो इसे मैं आपको एक इजी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। लाइफ बॉय, हॉर्लिक्स, लैक्मे, फेयर लवली, सर्फ एक्सेल, ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरह एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है। अब क्या हो गया, जैसे HUL है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जब वो मार्केट में बिकेंगे, अच्छी डिमांड आएगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। इसी तरह जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपनीज आती हैं, जब उन्हें प्रॉफिट होगा तो उस म्यूचुअल फंड को भी प्रॉफिट होगा, और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। किसी स्टॉक के मुकाबले म्यूचुअल फंड काफी सेफ रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिसकी वजह से हमें लॉस कम होता है। अगर देखिए 20 कंपनी है किसी म्यूचुअल फंड में, अगर 10 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और 10 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो भी आपके पैसों को कुछ नहीं होगा। बट अगर स्टॉक में आपने लगाया और वो जितने भी स्टॉक हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको लॉस होगा। तो इसलिए क्या है, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, शेयर्स में आपको लॉस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, बट शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है। जहां पे रिस्क है वहां पे प्रॉफिट उतना ही है। म्यूचुअल फंड्स को अगर हम FD से कंपेयर करें तो FD हमें पर ईयर 6% का इंटरेस्ट देती है, 7% का इंटरेस्ट देती है, पर एक म्यूचुअल फंड हमें 10 से 12% का इंटरेस्ट दे सकता है मार्केट से। देखिए, मार्केट में रिस्क है तो वहां पे प्रॉफिट भी है। बट हाँ, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते अपने पैसे के साथ, आप नहीं चाहते कि आप रिस्क लें, तो आपको शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। वहां पे रिस्क है आपका पैसे का। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा, 6%। बट अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी 100% गारंटी नहीं लेता कि आपको 6% भी रिटर्न मिलेगा। अभी जो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है कोरोना वायरस की वजह से, जो 3 या 4 साल के जो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखी होगी पहले, वो नेगेटिव में आ चुकी है। तो सोचिए 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट था वो सब बेकार हो गया। बट आप अगर म्यूचुअल फंड को लगभग 5 साल या 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो FD से भी ज्यादा रिटर्न निकाल के देगा। तो यही है कि पॉइंट ऑफ व्यू यही है म्यूचुअल फंड का, कि आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपका एम ये है कि आपको 2 या 3 साल के लिए करना है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल के ऊपर, और वो है, क्या म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति बन सकते हो या फिर नहीं। देखिए, म्यूचुअल फंड को, सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक शेयर को ढूंढना और एक म्यूचुअल फंड को ढूंढना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। शेयर में सिर्फ एक कंपनी है, पर एक म्यूचुअल फंड में काफी सारी कंपनीज होती हैं, तो उसमें काफी सारी रिसर्च लगती है, काफी सारा नॉलेज चाहिए आपको फाइनेंस का। तो काफी लोग म्यूचुअल फंड में किसी की राय लेके ही इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बट अभी काफी प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आप फ्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हो किसी ब्रोकर को देने से। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ कि आप कितने साल में म्यूचुअल फंड से करोड़पति बन सकते हो। ये मैं आ चुका हूँ कैलकुलेटर पे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले अमाउंट डालेंगे
कि हम हर महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में। पहले डालते हैं 2000 रुपये। आप हर महीने डाल रहे हो म्यूचुअल फंड में अगले 10 साल के लिए। 10 साल ईयर डाल दिया हमने और आपका एवरेज रिटर्न जो मिल रहा है वो 12% का आपको एवरेज रिटर्न मिल रहा है। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करके कितने साल में 1 करोड़ रुपए कमाते हो। देखिए यहाँ पे आ रहा है 35 साल में आप 1.3 करोड़ रुपए कमा पाते हो। मतलब शायद आप 31 या 32 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। तो देखिए मतलब 30 साल से ज़्यादा लगेंगे आपको 1 करोड़ रुपए कमाने में अगर आप 2000 रुपये हर महीने डालते हो म्यूचुअल फंड में। चलिए अमाउंट अब बढ़ा के देखते हैं, 5000 करते हैं। अब देखते हैं 5000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितने साल लगते हैं 1 करोड़ कमाने में। अगर आप 5000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 28 साल लगेंगे 1.4 करोड़ कमाने में। ठीक है, चलिए अब अमाउंट थोड़ी सी और बढ़ा के देखते हैं। 10,000 करते हैं अमाउंट। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगेंगे 20 साल 1 करोड़ कमाने में। पर आपके ये 20 साल में 1 करोड़ तभी बनेंगे जब आपको एवरेज रिटर्न 12% मिलेगा हर साल। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कितने साल लगेंगे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने में। पर इतना आसान नहीं है म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनना। देखिए जब आप अपने म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP डालते हो, हर महीने इन्वेस्ट करते हो 2000 रुपये, 10,000 रुपये, तो क्या है उस म्यूचुअल फंड की NAV हर महीने बढ़ती है। मतलब हर टाइम जैसे स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ता है, एक शेयर बढ़ता है कंपनी का, उसी तरह म्यूचुअल फंड की NAV भी बढ़ती चली जाती है। तो उससे क्या होता है, जब आप निवेश कर रहे हो, आपने इस महीने 2000 रुपये निवेश करे 10 रुपये की NAV पे, आपने अगले महीने निवेश किए 2000 रुपये 12 रुपये की NAV पे, तो क्या होगा, NAV तो बढ़ गई बट आपका रिटर्न नहीं बढ़ेगा उसका, क्योंकि आपने अब 12 रुपए की उस पे आपने 2000 रुपये निवेश करे हैं। इससे क्या होता है, आपका रिटर्न बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए लोग लंप सम भी यूज करते हैं अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए। वो कैसे यूज करते हैं, देखिए जब क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड नीचे आते हैं तो वो लंप सम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब म्यूचुअल फंड नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है, तो उसमें वो SIP डालना शुरू कर देते हैं हर महीने 2000 रुपये, 10,000 रुपये। तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो काफी बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप वाकई में बहुत अच्छा रिटर्न कमा लेते हो, आपका बहुत अच्छा रिटर्न निकल के आ जाता है, पर यार अगर आपका 12% आ जाता है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिलता है, रिटर्न पे रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है जब हमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलना शुरू होता है। बट वही बात है कि आपको इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना होगा, छोटे समय में कंपाउंडिंग रिटर्न कुछ काम का नहीं होता। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है म्यूचुअल फंड में वो यही है कि आपको इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है। मतलब कि आपका जो पैसा जो आप लगा रहे हो, उस पर जो आप पैसा कमा रहे हो, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले देख लेने चाहिए, चेक कर लेने चाहिए। अगर आप किसी और से ले रहे हो तो पूछ लेने चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को लेते हो, किसी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जब आप उसमें निवेश कर रहे हो 1000 रुपए, तो क्या होता है, आपके पैसे को एक मैनेजर है, एक हेड होता है, मैनेजर होता है उस म्यूचुअल फंड का, जो उसे डाइवर्सिफाइड करता है, आपके पैसे को लगाता है इधर उधर, तो आपकी जगह वो काम करता है। तो इसलिए वो एक एक्सपेंस रेशियो रखते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ध्यान रखना कि आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1% है, 2% है, या फिर 1% से भी कम है। देखिए ये 1-2% सुनने में तो कम लगता है, बट जब इसे कंपाउंडिंग में देखते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म में जब अपना पैसा निकालते हो और कंपाउंडिंग होके 1-2% लाखों में बदल जाता है, तो आपको काफी नुकसान होता है। जब आप अपने पैसे को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हो और जब निकालते हो तो आपको लाखों रुपए तो अपने एक्सपेंस में देने पड़ते हैं, एक एक्सपेंस रेशियो के उसमें देने पड़ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है वो है एग्जिट लोड। देखिए आपको पूछ लेना है अपने म्यूचुअल फंड जो आपको बेच रहा है या म्यूचुअल फंड जो ले रहे हो, खुद ले रहे हो,
तो आपको देखना है कि उस म्यूचुअल फंड में कितना एग्जिट लोड है, 1% है या 2% है या फिर 0 है। बहुत से म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नहीं होता, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि उसमें एग्जिट लोड है कितना। एग्जिट लोड क्या होता है, देखिए अगर आप अपने पैसे को निकालते हो तो वो उतना परसेंट काट लेते हैं। मतलब जब आप एग्जिट करते हो म्यूचुअल फंड से तो आपका 2% काटेंगे और वो आपको बाकी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वही बात है, 1 या 2% भी बहुत होता है म्यूचुअल फंड में, अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से हम देखेंगे तो आपको देखना है कि आपके म्यूचुअल फंड में कम से कम एग्जिट लोड हो, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम ना हो आने वाले टाइम में। और तो आपको देखना है कि आपके म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड काफी कम हो और एक्सपेंस रेशियो भी कम हो। तो क्या होता है, एग्जिट लोड में क्या होता है कि उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि अगर आप 1 साल में निकालते हो अपने पैसे को तो आपको 2% देना पड़ेगा एग्जिट लोड, 3% देना पड़ेगा एग्जिट लोड। अगर आप 2 साल में निकालते हो तो आपको 1% देना पड़ेगा एग्जिट लोड। अगर आप 4 साल में निकालते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होता। तो बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसी स्कीम रखते हैं सामने, जिससे कि हम लोग काफी लंबे समय तक उस म्यूचुअल फंड में बने रहें और एग्जिट ना करें। तो ये दोनों पॉइंट चेक करना बहुत से ज्यादा जरूरी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स को लेने से पहले। और अगर आप किसी के थ्रू ले रहे हो म्यूचुअल फंड तो उसमें तो उसका भी कोई शेयर होता ही है, 1 या 2% होता है। तो समझिए 2% आपने एग्जिट लोड में दे दिया, 1% आपने एक्सपेंस रेशियो में दे दिया, 1% आपने ब्रोकरेज में दे दिया, मतलब 4% तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का गवा ही दिया। तो काफी नुकसान हो सकता है अगर आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया म्यूचुअल फंड लेने से पहले। तो ये है म्यूचुअल फंड की सारी कहानी। अब आपको म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या चीज, कैसे काम करता है और आपको निवेश करना चाहिए इसमें या फिर नहीं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, नॉलेज को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।